The Diamond Tattoo Studio and Pressing, ग्वालियर कलेक्शन कट पीस सेंटर। जेडीएस पार्टी के प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के एक्स राज्यसभा मेंबर उबैदुल्ला खां आजमी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बसों कल्याण सिटी के वार्ड नंबर 26 रेना गली में रखे गए जेडीएस पार्टी के प्रचार कार्यक्रम में यूपी के राज्यसभा मेंबर उबैदुल्ला खां आजमी ने बात करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम को मजबूत करना, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना, दंगे फसाद से कर्नाटका को बचाना है तो जेडीएस को वोट दें। और कहा 40% वाली बीजेपी सरकार को भगा दीजिए और 40% वाली सरकार को लाने वाली कांग्रेस को भी आने मत दीजिए। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं पार्लियामेंट के माध्यम से मैं आपको सबूत देता हूं कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। आपके वोट ही से आपकी तरक्की का सितारा निकलेगा। अगर आप अपने बाल बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना चाहते हैं, दंगा फसाद से कर्नाटक को मुक्त बनाना चाहते हैं, बच्चों से प्यार करना चाहते हैं, बड़ों की इज्जत और आदर करना चाहते हैं, तो एक बेदाग लीडर है। Highlight Industry, AAC Blocks, construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Sohom Electronics, home appliance furniture. है जिसका नाम है देवी गौड़ा, बेदाग लीडर है, याद रखिए। 40% वाली सरकार को तो आप भगा दीजिए, मगर 40% वाली सरकार को जो कांग्रेस लाई थी, उस कांग्रेस को भी मत आने दीजिएगा। कांग्रेस, एक सवाल है, कहते हैं कांग्रेस वाले एक इल्जाम हम लोगों पे लगाते हैं, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो क्या है? वो कहते हैं जनता दल बीजेपी की बी टीम है, कहते हैं। आज मैं आपके स्टेज से साबित करूंगा कि किसी पे इल्जाम लगाने के पीछे दलील देना जरूरी है। अगर आप दलील नहीं देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा आपका केस ही। जनता दल बीजेपी की टीम है। इसके ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी। श्री लक्ष्मी प्रसन्ना ट्रेडर्स, स्पेशलिस्ट इन एडिबल ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड घी अवेलेबल हियर। बीजेपी की टीम है, इसके पीछे कोई दलील आप नहीं दे सकते। मगर कांग्रेस किस तरह बीजेपी की टीम बनी थी, मैं पार्लियामेंट के हवाले से आपको आज सबूत देता हूं। सुनो, मेरी पार्टी का नाम है जनता दल। मैं इसके फाउंडरों में एक आदमी हूं, याद रखना। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहता था, मगर चूंकि मेरी पार्टी का मामला है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये जनता दल 1989 में बनी थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके साथ मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने जनता दल के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया। अब कौन बना प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का? जनता दल हुकूमत कर रही थी सेंटर में, और कौन बना प्रेसिडेंट? इसी कर्नाटका से SR बोम्मई साहब बने, जिनका बेटा बीजेपी का CM बना हुआ है। SR बोम्मई जब बने तो मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी से छलांग लगाकर अकलौता वाहिद ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल बना। बोम्मई के जमाने में मैं ऑल इंडिया सीनियर जनता दल था, वाइस प्रेसिडेंट। मैं पार्टी का ट्रेजरर भी था, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी था। मुझे सेंटर की कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जा रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मिनिस्ट्री, मुझे पब्लिक की खिदमत करना है। मैं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अपनी पब्लिक की खिदमत करूंगा। मेरे दोस्तों, आज जनता दल टुकड़े 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 हुई। लोगों ने अपनी खुदगर्जियों की बुनियाद पर अपनी अलग अलग पार्टी बना ली।
मगर टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये पार्टी अपनी ओरिजिनल शक्ल में कर्नाटक में खड़ी हो गई। कोई भी सेकुलरिज्म का दावा करे, किसी पार्टी के नाम के साथ सेकुलर नहीं है। ये तनहा जनता दल सेकुलर है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ सेकुलर लगा हुआ है। मुझसे देवीगौड़ा जी ने कहा कि आजमी साहब आप मेरे बहुत पुराने साथी हैं, आप आ जाइए कर्नाटक। मैंने कहा क्यों आ जा? तो कहने लगे अरे भाई मोदी जी जहां जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं, आके थोड़ा सा ऑपरेशन कर दीजिए पॉलिटिकल। यहां भी आए थे ना आपके यहां? तो बोले मां कहती थी, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जब कर्नाटक आए बनारस गए तो बोले मुझे गंगा मैया ने बुलाया, जहां जाते हैं वहीं रिश्ता जोड़ लेते हैं। कर्नाटक आए तो बोले मां मेरी बचपन में कहती थी बेटा मोदी कर्नाटक जरूर जाना, बेटा मोदी कर्नाटक जरूर जाना। अब इस पढ़े लिखे आदमी से पूछिए कि जब तेरी मां तुझसे कहती थी कि कर्नाटक जरूर जाना, उस वक्त तो ये मैसूर था, कर्नाटक बना ही नहीं था भाई, किस कर्नाटक में जा रहा था? ये है वो नाटकी आदमी जो कर्नाटक में आके कहता है कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। कर्नाटक वाले कहते हैं नो, ये कर्नाटका है, तेरा नाटक है नहीं चलेगा। तो भाइयों, हमारी गवर्नमेंट बनी, मैं इंचार्ज था। यूपी में 85 सीट थी पार्लियामेंट की और बिहार में 55। अभी 10 मिनट है मेरे पास, किसी और साथ को बोलना है तो बताओ। सुनो गौर, मैं इंचार्ज था। 85 पार्लियामेंट की सीट में यूपी से जनता दल के लिए मैंने 64 सीटें जीती, 64, और बिहार में 55 की 55 सीटें जीतकर सबका रास्ता बिहार में बंद कर दिया गया। 11 महीने चली हमारी गवर्नमेंट। 11 महीने के बाद बीजेपी ने कहा हमें अयोध्या जाने दो, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी, हम वहां 5 ईंट रख के आएंगे। वीपी सिंह ने कहा तुम्हारी 5 ईंट कम्युनलिज्म की मैं नहीं रखने दूंगा, चाहे सेकुलरिज्म क्या की गवर्नमेंट रहे न रहे। गवर्नमेंट गिरा दिया बीजेपी ने। अब सुनिए काम की बात और आखिरी बात, जब ये गवर्नमेंट गिरा दी गई तो पार्टी में यह तय हुआ कि साहब इस्तीफा दे दें प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। कहले सरकार नहीं रह गई। मैंने कहा 100% सरकार बचेगी। ये 92 मेंबर हैं बीजेपी के और पार्लियामेंट लोकसभा 542 मेंबरों की है। ये 92 न दो। इनके अलावा हर पार्टी को सेकुलर होने का दावा है। हम अपनी लाश उठा के लेके चलेंगे पार्लियामेंट में और हम इन सेकुलर पार्टियों से कहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ जिसने गवर्नमेंट गिराया है, ये सेकुलरिज्म की लाश हम लेकर के आए हैं पार्लियामेंट में। आप लोग इस लाश के अंदर आत्मा डाल सकते हो बीजेपी के खिलाफ। इस लाश को वोट दे दो, ये मरा हुआ जनता दल फिर से जिंदा हो जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त हमारी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, पूछो इन कांग्रेसियों से कि ये हमारे साथ खड़े थे या बीजेपी के साथ खड़े होकर सेकुलरिज्म की हत्या कर रहे थे। इन्होंने बीजेपी के साथ खड़े होकर वोटिंग किया था और एक सेकुलर सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया था। इसलिए इनके नाटक को समझिए और किसी की धमकी में मत आइए। आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अपनी आत्मा कहीं बेच चुके हैं वो आपको बेचना चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, अपने को बचाओ, एक अच्छा लीडर चुनो। संजीव जी पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके बीच के आदमी हैं। आप अपना वोट मत बंटने देना, मैं ये कहने के लिए आया हूं। आपने अगर अपना वोट बांटा
तो कम्युनिज्म जीतेगा और आप हारेंगे। आप हारने के लिए वोटिंग मत कीजिए, आप जीतने के लिए, दूसरों को जितवाने के लिए नहीं, अपने को जीतने के लिए वोटिंग कीजिए। एक बल्क में वोट संजू जी के पीछे तकरीबन 30,000 वोट ऐसा संजू जी के पीछे खड़ा है कि 30,000 वोट के बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस 30 वोट से भी आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकती। बीजेपी 3,000 वोट से भी आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकती। संजू जी सेकुलरिज्म की स्थापना के लिए जहां खड़े हैं, उनके पीछे 26,000 30,000 वोट बैंक बैलेंस की तरह मौजूद है और यहां 56,000 वोट जो आपका है। अगर आपने अपने इस 56,000 वोट का सही इस्तेमाल कर दिया तो वो जो कहता है मेरा सीना 56 इंच का है, 6 इंच का भी नहीं रह जाए। और पहली बात तो ये है यार कि 56 इंच का सीना मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है क्या? दारा सिंह मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे, रोहतक हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान। मैंने दारा सिंह से पूछा 56 इंच का सीना है क्या? अरे बोले यार मैं कोई गधा हूं कि 56 इंच का सीना होगा? जानवर का होता है, आदमी का थोड़ी होता है। बैल का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, गधे का हो सकता है। कैसी बात आप कर रहे हो भाई? मैं कहां से 56 इंच का सीना लाऊं? तो मुझसे उन्होंने कहा था कि आदमी का सीना 56 इंच का नहीं होता। किसने कहा था? जो भारत का सबसे बड़ा पहलवान था। ठीक है भाई, जब झूठ ही बोल रहा है तो 56 इंच के 156 इंच बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मेरे भाई आखिरी बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। अपनी आदमियत को बचाइए और 10 तारीख को 4 नंबर सामने रखिए। लो भाई, ये हमारे उम्मीदवार संजू जी हैं। ये 4 नंबर ये आपके सामने है। मैं आपसे पूरी गुजारिश करके जा रहा हूं और खास तौर पे मुसलमानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। बड़े संकट का टाइम है, हर तरफ से तुम्हें घेरा गया है, हर तरह से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। एक मौका आया है कि कर्नाटक को यूपी मत बनने देना, कर्नाटक को गुजरात मत बनने देना, कर्नाटक को कर्नाटक बना कर रखना। जनता दल को पूरी ताकत के साथ आप जितवा दो। आपका एक एक वोट आपके बाल बच्चों के भविष्य का बेहतरीन नजारा आपको करवाएगा और हमारी सरकार बनेगी। झूठे वादे नहीं होंगे, जो सच्चा वादा है वो करके हम आपको दिखलाएंगे। इसलिए कि मैं इस वक्त जनता दल के ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं और ये वादा करके आपसे जा रहा हूं।